हाय के हाथ में होता है तो आप शायद उससे उतना वैल्यू। चांद पे एक बुढ़िया रहती है और वो चरखा चलाती रहती है, इसलिए उसमें ऐसा शेप आता है। फैंटेसी इंपॉर्टेंट है, सपने ख्वाब ये ज़रूरी है, अदरवाइज जीने में मज़ा कैसे आए। तो जूते मारेंगे लोग, जूते। देख लूं पहले, कोई देख तो नहीं रहा इधर उधर। तो जावेद अख्तर साहब ने कहा है, लिखा है रादर, तरकश नाम की उनकी एक मेरी फेवरेट किताब है, उसमें। नहीं नहीं, पान खाना कैसे छोड़ सकता हूँ। अरे भाई, मैं लखनऊ तो चलिए। निकल गया, लेकिन लखनऊ तो मेरे अंदर अब भी बसता है ना। ये स्टेशन के पास का एरिया है तो ये हमेशा जगमगाता रहता है। देखिए पान खाने आया था, पान खा लिया मैंने। ये देखिए, ये हमारी बिल्डिंग में बच्चे खेल रहे हैं। मैं कभी इस सेक्शन में ज़्यादा जाता नहीं हूँ। पर आज पता नहीं क्यों आ गया इधर, तो सोचा आप लोगों को दिखाई देता हूँ। हाय, कैसे हैं आप लोग? देखिए कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि अब, क्योंकि यहाँ से इस फ्लैट से शिफ्ट हो रहा हूँ ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। अचानक से ये बिल्डिंग मुझे अच्छी लगने लगी है। होता है ना कि जब कुछ आपके पास में होता है, आपके हाथ में होता है, तो आप शायद उससे उतना वैल्यू नहीं करते, पर जब आप उससे दूर जा रहे होते हो या दूर चले जाते हो तो आपको उसकी ज़्यादा याद आती है। तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि यहाँ पे आके ज़रा, मैंने ये पोर्शन कभी ठीक से देखा ही नहीं है। यहाँ इतने सुंदर तारे हैं ऊपर, एक्चुअली बहुत छोटे छोटे हैं, नहीं तो आप लोग को दिखाता मेरा मोबाइल। इट्स नॉट सच अ गुड क्वालिटी ऑनेस्टली। पर आसमान कितना सुंदर लगता है ना, चांद तारे ऐसे टिम 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 टिम। बचपन में दादी जो है ना, हम लोग, मैं झाई जी बोलता था। हमारे घर में दादी को झाई जी बोला जाता था। तो वो मुझे हमारी लखनऊ की छत पे लेट के ऐसे कहानियाँ सुनाती थी। तो तारों के बारे में बताती थी, चांद के बारे में बताती थी कि चांद पे एक बुढ़िया रहती है और वो चरखा चलाती रहती है, इसलिए उसमें ऐसा शेप आता है। और तारों को लेके मैं बड़ा फैसिनेटेड था। वो, अब उनको जो समझ में आता था वो बता देते थे उस वक्त। ऐसा कोई साइंस तो पढ़ी नहीं हुई थी किसी ने, ना ही कोई वैज्ञानिक था उस वक्त। टुडे एवरीथिंग इज सो इजीली अवेलेबल। सब लोग, इंटरनेट है, सब पढ़ते हैं, एवरीवन इज वेल अवेयर कि कहाँ क्या हो रहा है, तारे क्या हैं और चांद क्या है। और पर उस वक्त तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। दादी बताती थी कि जो घर पे, जो मेरे दादा जैसे कि वॉज नॉट देयर, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, तो वो तारा बन गए हैं और तारा बन के, तारे बन के वो चमकते हैं और हम लोगों का ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिलीज का। और हम मान भी जाते थे। बचपन में हम सब कितने सीधे होते हैं, कितने भोले होते हैं। हमें फेरी टेल्स में विश्वास होता है। फिर उसके बाद धीरे 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 पता नहीं बड़े होते होते क्या हो जाता है। सब लोग इतना कुछ बता देते हैं, इतना कुछ सिखा देते हैं, सही गलत, कि फेरी टेल्स पर से विश्वास उठ जाता है। बट फेरी टेल्स इंपॉर्टेंट है, फैंटेसी इंपॉर्टेंट है, सपने ख्वाब ये ज़रूरी है, अदरवाइज जीने में मज़ा कैसे आएगा। जब तक आपके कुछ ख्वाब नहीं होंगे तब तक आप उनको पूरा करने के पीछे भागोगे कैसे। वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है। चलो अभी यहाँ से जाता हूँ, नहीं तो जूते मारेंगे लोग, जूते। ये देखिए, ये नीचे सब स्लम्स हैं यहाँ पे।
देखिए, ये यहाँ पे जो है वो मेट्रो ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है। ये पतली पतली गलियां स्लम्स के बीच में, देखिए कितनी सारी गलियां हैं और कितने सारे लोग रहते हैं। इन लोगों को देख के ना मुझे जावेद अख्तर साहब का पुराना शेर है, जो शायद मैंने पहले भी आप लोगों से कभी मेंशन किया होगा, वो याद आता है। ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। इसको एक बार अपने चेहरे पे आप लोग को बोल देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देख लूँ पहले, कोई देख तो नहीं रहा इधर उधर। तो जावेद अख्तर साहब ने कहा है, लिखा है रादर, तरकश नाम की उनकी एक मेरी फेवरेट किताब है, उसमें कि ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। मतलब सोचिए, कहानी है छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों की, जिनके आसपास इर्द गिर्द बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बन गई हैं ऐसी, और सूरज की रोशनी तक उन घरों में पहुंच नहीं पाती। तो उस बारे में जावेद अख्तर साहब ने लिखा था। सच अ ब्यूटीफुल थॉट। आज कई दिन बाद पान खाने का मन कर रहा था, तो मैं जा रहा हूँ अपनी पसंदीदा पान की दुकान पे। नहीं, पान खाना कैसे छोड़ सकता हूँ। अरे भाई, मैं लखनऊ से निकल गया, लेकिन लखनऊ तो मेरे अंदर अब भी बसता है ना। आज मैं आप लोगों को रात में थोड़ा मुंबई दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, यहाँ कुत्तों की मार हो गई, लड़ाई हो गई। मेरे इलाके में तू कैसे घुसा? क्या कुत्ते भी एक दूसरे को कभी कमीना बोल के संबोधित करते होंगे? ए कुत्ते, तू कमीना है। रात को थक हार के लौटते हुए लोग अपने घरों को, हम पहुंच गए हैं हाईवे पे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। ये स्टेशन के पास का एरिया है, ये हमेशा जगमगाता रहता है। अरे वाह, ये देखिए, ये बेस्ट की बस है। बेस्ट की बस से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब मैं नया नया मुंबई आया था, तो बेस्ट की बस में मैंने बहुत ट्रैवल किया है। एक्चुअली ये सच में ही बेस्ट है। पान खाने आया था, पान खा लिया मैंने। आज किसी ने तो मुझसे बड़ा स्ट्रेंज सा सवाल पूछा, वैसे सभी लोग पूछते रहते हैं, इतना स्ट्रेंज भी नहीं है, कि क्या पैसे देके इस लाइन में एक्टिंग में काम मिल जाता है? तो मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि भाई, जो इंसान तुमसे पैसे ले रहा है वो तुम्हें क्या काम देगा? अगर उसके पास काम होगा तो वो खुद ही नहीं कर लेगा।